जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये तीसरी वीडियो होगी, जिसमें हम देखेंगे 17 अगस्त 2022 के शिफ्ट 3 के प्रश्नों को। पहली और दूसरी वीडियो में हमने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के प्रश्नों को देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के जरूर देखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? प्रतिरोध पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, लंबाई पर या फिर तापमान पर? तो सही उत्तर यहां पर होगा तापमान पर। किस पर? तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो तापमान पर निर्भर करती है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक आधात्विक गुण होते हैं? पीओ, ओ, एस या फिर एसई? तो सही उत्तर यहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो वो दिया हुआ है ऑक्सीजन राइट आंसर होगा। समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक आधात्विक गुण होते हैं? तो ऑक्सीजन सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर प्रश्न मिलेंगे, तो डेली आपको जुड़ना है, सभी प्रश्नों को याद करना है। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां से जुड़ करके एक बार रिविजन करना है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के रिक्त स्थान दिया हुआ है के अनुसार की गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, 57वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, 86वें संशोधन अधिनियम के अनुसार या फिर 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार की गई। ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न है, मानव वृक्क में वृक्कांड के नलिका भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? लवण, ग्लूकोज, वसा और जल। ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल और प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। जल, ग्लूकोज, लवण और प्रोटीन। तो सही उत्तर यहां पर होगा ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। क्या होगा? तो ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल यहां पर राइट आंसर होगा। मानव में वृक्क में वृक्कांड के नलिका भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल के द्वारा। पांचवा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा में निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मैक्सवेल का नियम या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम? तो पांचवें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या होगा? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यहां पर राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, यकृत कोशिकाएं या फिर मस्तिष्क कोशिकाएं? तो सही उत्तर होगा डब्ल्यूबीसी। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो डब्ल्यूबीसी यहां पर राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। सातवां प्रश्न है, अतीत में खर्च की गई लागत जिससे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? अस्थायी लागत, प्राथमिक लागत, आर्थिक लागत या फिर विफल लागत? तो अतीत में खर्च की गई लागत जिससे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं विफल लागत। क्या कहेंगे? तो विफल लागत कहेंगे। देख लीजिए, इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, गहरे समुद्र में पानी का रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण या फिर प्रकाश के परावर्तन? तो आठवां प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या होगा? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला जो है किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है। इनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है?
जनता की धन का बहुतायत में इस्तेमाल होता है, बहुत से आदिवासी और किसान विस्थापित होते हैं, वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान होता है, ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। तो राइट आंसर होगा ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? देख लीजिए, प्रश्न इस प्रकार का मिलेगा, आप सुने नहीं होंगे कभी। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो सही उत्तर यहाँ पर होगा महाराष्ट्र से। किससे? तो गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। 11 नंबर प्रश्न है, क्या है? तो 11 नंबर प्रश्न है, आपको सही उत्तर बताना है। ठोस अवक्षेपण ईंधनों सामना की जा रही दो प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मिट्टी के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत मिश्र श्रृंखला का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन करें। फसल चक्र, छत की खेती, पेड़ लगाना या फिर अतिचारण? तो गलत जो हो जाएगा ये अतिचारण होगा। फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता? तितली, गौरैया, सलभ या फिर घोंघा? तो राइट आंसर घोंघा होगा। आसान प्रश्न, कोई गलत करेगा नहीं। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण जो है आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो घोंघा यहां पर राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? वर्षा, ग्रीष्म, शीत या फिर शरद? तो बताना है कि भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो ग्रीष्म ऋतु से। किससे? तो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। कृवण की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो तीसरा जो है ये गलत है, बाकी जो है सही है, ध्यान रखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। अगला है, भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरण उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? आसान है, कोई गलत करेगा नहीं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या फिर 23 मार्च? आसान प्रश्न, 26 जनवरी सही उत्तर होगा। अगला है, भारत के 15वें जो है महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष में मिला? 2020, 2021, 2019 या फिर 2022? तो सही उत्तर होगा 2020 में। भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष मिला? 2020 में। अगला है, रिक्त स्थान दिया हुआ गार्ड सेल की प्रक्रिया में शामिल है, क्या शामिल है? भोजन का परिवहन, अनवर्तनीगत, वाष्पोत्सर्जन या फिर परिसंचरण? तो सही उत्तर होगा वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा? तो वाष्पोत्सर्जन गार्ड सेल की प्रक्रिया में शामिल है, ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? किलोवाट घंटा, जूल, कैलोरी, वाट, सेकेंड? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो 18 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा किलोवाट घंटा होगा। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो किलोवाट घंटा सही उत्तर होगा। 19 नंबर प्रश्न है, सोहन सिंह भागना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित पहले अध्यक्ष थे। इंडिया रिवॉल्यूशन पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या फिर स्वतंत्र पार्टी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गदर पार्टी। कौन सा होगा? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में, ध्यान रखेंगे। अगला है, शीत ऋतु में अंत उष्ण कटिबंधीय अवसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर या फिर पूर्व की ओर? तो राइट आंसर होगा दक्षिण की ओर। किधर होगा? तो दक्षिण की ओर, ध्यान रखेंगे। शीत ऋतु में अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, पूंजी ग्रेड, पूंजी लाभ कर, उत्पाद कर या फिर निगमित कर? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो 21 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो उत्पाद कर होगा। क्या होगा?
तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो उत्पाद कर यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं, चुंबकीय बल रेखा सकेंद्रित वृत्त हो सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ए और बी दोनों चौथा ऑप्शन है। तो बताना है यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। क्या होगा? तो ए और बी दोनों होगा, गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकते हैं, चुंबकीय बल रेखा सकेंद्रित वृत्त हो सकते हैं, दोनों से, इसलिए राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। 23 है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.02% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? पंजाबी, गुजराती, मराठी या फिर बंगाली? तो राइट आंसर होगा बंगाली। क्या होगा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? तो बंगाली भाषा हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? 1979, 1982, 1987 या फिर 1973? तो सही उत्तर होगा, क्या होगा? तो 1973 होगा। क्या? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 25 है। इनमें से किससे पैराशूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियां के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, शरद कुमार या फिर मनीष नरवाल? तो बताना है कि इनमें से किससे पैराशूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियां के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो 25 का जो राइट आंसर होगा, क्या? तो मनीष नरवाल हो जाएगा। क्या होगा? तो मनीष नरवाल होगा। 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, सोडा एसिड अग्निशामकों में, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिक्रमक के रूप में, केक बेकिंग हेतु? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर केक बेकिंग हेतु। क्या होगा? तो केक बेकिंग हेतु होगा। अगला है। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता के अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? सरकार का संसदीय स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार या फिर शक्तियों का पृथक्करण? तो बताना है निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो 27 का राइट आंसर होगा। क्या? तो सरकार का संसदीय स्वरूप होगा। क्या? तो निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों की निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो सरकार का संसदीय स्वरूप। और अभी भी बहुत से ऐसे प्यारे मित्र हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, कि बहुत मेहनत लगती है, प्रीवियस ईयर प्रश्न हम लेकर के आते हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अविलंब की अनुदिश आपतित होती है। आपकी किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 30 डिग्री? तो राइट आंसर होगा 0 डिग्री। कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा। 29 है। उपनिषद शब्द में उपशब्द का क्या अर्थ है? निकटता, खुशी, समग्रता या फिर गुप्तता? तो यहाँ पर जो है उपनिषद में उपशब्द का जो अर्थ है, सही उत्तर होगा निकटता है। क्या है? तो निकटता है। ध्यान रखेंगे। अंतिम प्रश्न है। एक गर्भ निरोधक तकनीकी जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? कॉपर टी का उपयोग, सर्जरी, गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा कॉपर टी का उपयोग। क्या होगा? तो कॉपर टी का प्रयोग होगा। ध्यान रखेंगे। गर्भ निरोधक तकनीकी जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? तो कॉपर टी का उपयोग हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? NaMg, HITH, LiNa, CaCl? तो लिथियम और सोडियम यहाँ पर राइट आंसर होगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए? तो लिथियम और सोडियम सही उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे। और 32 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अभिकारकों और उत्पादों के उन द्रव्यमानों के अनुपात को दर्शाने के लिए जिसमें ये अभिक्रिया करते हैं। जो है अभिकारकों और उत्पादों के उन आयतनों के अनुपात को दर्शाने के लिए जिसमें अभी ये अभिक्रिया करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के
नियम को संतुष्ट करने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।